केएफसी का आउटलेट जिसका बहुत सारे लोग बॉयकॉट भी कर रहे हैं, उसको नज़र आतिश कर दिया, वहां पर उन्होंने आग लगा दी। पिज़्ज़ा आउटलेट जिसका नाम है डोमिनोज, उसको भी बंद कर दिया गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर और मैं हूं अली डार। इसराइल के खिलाफ पाकिस्तान समेत दुनिया भर में एहतजाज किया जा रहा है, लेकिन आपको ये भी मालूम होगा कि एहतजाज में अब वो हिद्दत और शिद्दत नहीं है जिस तरह से पहले कभी थी या शायद जिस तरह से होनी चाहिए थी। लेकिन खैर, एक वाक़या पेश आता है एहतजाज के ही, हम देखते हैं कि उसके रिज़ल्ट में एक वाक़या पेश आता है मीरपुर के इलाके में, आज़ाद जम्मू कश्मीर का इलाका है मीरपुर। वहाँ पर कुछ लोग एहतजाज कर रहे थे इसराइल के ख़िलाफ़ और वहाँ पर उन्होंने केएफसी का आउटलेट जिसका बहुत सारे लोग बॉयकॉट भी कर रहे हैं, उसको नज़र आतिश कर दिया, वहाँ पर उन्होंने आग लगा दी। इसके साथ-साथ वहाँ पर एक पिज़्ज़ा आउटलेट जिसका नाम है डोमिनोज़, उसको भी बंद कर दिया गया। इसकी तमाम तर जो वीडियोज़ हैं वो ख़ासी वायरल हैं। सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है वो वीडियो जिसमें लोग नारेबाजी कर रहे हैं, जला दिया के नारे लगा रहे हैं, फिर कुछ लोग लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे लगा रहे हैं और कुछ लोग ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि इन लोगों का ताल्लुक टीएलपी से है, तरीके लब्बैक पाकिस्तान से इनका ताल्लुक बताया जा रहा है। खैर, लेकिन नाज़रीन, ये एहतजाज के पेश नज़र जो मामलात आगे बढ़ते हैं, उसमें सोशल मीडिया पर इन वीडियोज़ को लेकर एक बहस इस वक्त चल रही है। कुछ लोग इसके हक में बात कर रहे हैं कि बिल्कुल ठीक एक्ट किया गया नज़र आतिश करने का, आग लगाने का केएफसी को, और कुछ लोग इसके मुखालिफत में बात कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो लोग इसकी फ़ेवर में बात कर रहे हैं, वो ये बात कर रहे हैं कि बिल्कुल ठीक किया गया, बॉयकॉट होना चाहिए, ये इसराइल के फंडेड हैं, इसराइल को फंड करता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसका तमाम तर जो फ़ायदा होता है केएफसी का, वो इसराइल को जाता है और इसराइल उससे आगे जो वो काम कर रहा है, उसमें उसको फ़ायदा पहुँचता है। तो बहुत सारे लोग इसको कह रहे हैं कि बिल्कुल ठीक एक्ट किया गया है, ऐसा ही किया जाना चाहिए था। लेकिन बहुत सारे लोग इस वक़्त इसके मुखालफत में बात कर रहे हैं, इसके अगेंस्ट बात कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। किसी तौर पर भी किसी को ये परमिशन नहीं होनी चाहिए कि पाकिस्तान की किसी भी प्रॉपर्टी को इस तरह से आके खुलेआम आग लगा दे, जला दे। इसका नुकसान पाकिस्तान को है और इसका नुकसान उन लोगों को है जो यहाँ पर एम्प्लॉइज़ हैं, यहाँ पर काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था, अपनी प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पर नहीं जलाना चाहिए था। बहुत सारे लोगों को इससे नुकसान हुआ है, तो ये इस मसले का हल नहीं है। लेकिन नाज़रीन, एक चीज़ जो एक फैक्ट है, जो रियलिटी है, वो ये है कि आप बॉयकॉट अगर करना चाहते हैं तो बिल्कुल बॉयकॉट करें। उस बॉयकॉट का नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। ये जो आउटलेट्स हैं जिनका बॉयकॉट किया गया, इनको बड़ा अच्छा खासा इकोनॉमिकली बहुत बड़ा डेंट पड़ा है। ये तमाम चीज़ें इस वक्त रिकॉर्ड पे मौजूद हैं। अब कुछ लोग ये बात कर रहे हैं कि अभी चंद रोज़ पहले एक पतंगबाज़ी का वाक़या पेश आया था, उस पे भी लोगों ने कहा कि जी पतंगबाज़ी का बॉयकॉट किया जाए, एक बंदे की जान गई है। लेकिन फिर ये लोग बात कर रहे हैं कि बहुत सारे हज़ारों गज़ा में जो लोग हैं, उनकी जान भी जा रही है, तो आप इन प्रोडक्ट्स का भी बॉयकॉट करें, इनका भी तो आपको बॉयकॉट करना चाहिए। ये भी तो ज़ुल्म कर रहे हैं, तो आप इनकी मसनूआत क्यों खरीदते हैं? इसका भी बॉयकॉट करें। लेकिन नाज़रीन, रियलिटी ये है कि हमारा मीडिया हो, पाकिस्तान का मीडिया हो, इंटरनेशनल मीडिया हो, जो जिस तरह से पहले इस मामलात को रिपोर्ट किया जा रहा था, टीवी चैनल्स के ऊपर आपको मालूम है कि कई-कई घंटों की ट्रांसमिशंस की जा रही थी गज़ा के हक़ में, इसराइल के ख़िलाफ़। अब वो कई घंटों की जो ट्रांसमिशंस थीं, वो सिर्फ़ एक रिपोर्ट तक, 1 मिनट की ख़बर तक महदूद हो गई हैं। इस पे सबने ख़ामोशी अब रख ली है और इस पर जो वावेला था, उसमें अब कमी आ चुकी है। मुस्लिम उम्मा का रोल, वो अब तो खुलेआम एक्सपोज़ हो चुका है। मुस्लिम उम्मा ने क्या किरदार अदा किया, वो सबके सामने है, उसमें मुझे कोई डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी बड़ी-बड़ी सेलिब्रिटीज़ जिन्होंने कभी थोड़ी बहुत आवाज़ उठाई थी, वो भी चुप हो गईं। तमाम चैनल्स इस पे बात नहीं कर रहे। सोशल मीडिया के जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, अब उन्होंने भी इस पे समझौता कर लिया, चुप होके बैठ गए हैं, क्योंकि इस पर जो पॉलिसीज़ हैं, वो बड़ी स्ट्रिक्ट हैं। अकाउंट बंद किए जा रहे हैं, बड़े-बड़े लोगों की फ़ॉलोइंग है, वो ख़त्म हो जाती है, उसको डीएक्टिव कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। तो हालात अब इस तरह से हैं कि हम देख रहे हैं कि जी सलामती कौंसिल के अंदर करारदाद भी मंज़ूर हो गई है इसराइल के ख़िलाफ़, जिसको अमेरिका ने वीटो नहीं किया। तो एक तरफ तो ये बहस भी चल रही है, लेकिन ये अपनी तौर पे खुद ही कर दी अमेरिका ने, इसको उन्होंने, आप कह लें कि वीटो नहीं किया। लेकिन इसमें मुस्लिम उम्मा का कोई ख़ास रोल नहीं है, जो होना चाहिए था वो हमने देख लिया क्या रोल है। तो लेकिन ये एक बड़ा इंसिडेंट है कि केएफसी का आउटलेट जला दिया गया है और ये ख़बर इस वक़्त ख़ासी लोगों में डिस्कस की जा रही है और सोशल मीडिया पर ये वीडियोज़ ख़ासी वायरल हैं। जो भी अपडेट्स होगी आप तक पहुँचाएँगे। ख़्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।